चलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो होगा आपका एनालिटिकल मेथड, सम एडिशन ऑफ टू फैक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। किस मेथड से पढ़ने वाले, एनालिटिकल मेथड से। मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा, अच्छे से देखो। और ये मेथड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेथड आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना 90% क्वेश्चन इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, 90% से ऊपर। बाकी कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से आप करोगे, ठीक है, बट 90% से ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप इस मेथड से सॉल्व करोगे। कौन सा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर का जितना भी 90% से ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक, कौन सा मेथड से सॉल्व करोगे आप, एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, तो सो प्लीज़ देखिए, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको। फिलहाल तो मैं आपको ऐसे फार्मूला बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रूफ। ये मत समझना सर आप प्रूफ नहीं बताओगे क्या, अरे भाई मैं प्रूफ बताऊंगा मैं प्रूफ बताऊंगा इसका। तो पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसका प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, वादा करो प्रूफ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखो, मान लो दो वेक्टर है बस, एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और इस दोनों के बीच का एंगल, यही तो थीटा होता है ना, बीच का एंगल थीटा, थीटा दिया हुआ आपको एंगल, इस दोनों के बीच का एंगल कितना देखा, थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये फोर्स हो सकता है, कभी टॉर्क हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है भाई मेरे। ठीक है, ए बी सिर्फ क्या है, एक सिंबल है, इसके जगह हम लोग कुछ भी, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट आप अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम आप क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम क्या जानते हैं, पैरेललोग्राम जानते हैं कि यही रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, होगा ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे पैरेललोग्राम लॉ से जानते हैं ना आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो रिजल्टेंट प्राइमरी डायगोनल हो गया ये, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट ना, अरे ये आपको गिवन है, हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। ये तो वेक्टर फॉर्म में होता है ना, कोई वेक्टर में कितना चीज़ होता है, दो चीज़। मान लो रिजल्टेंट वेक्टर आपको आर वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर में कितना चीज़ है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है, थीटा, मतलब सॉरी डायरेक्शन। तो जब भी आप किसी वेक्टर को कहोगे तो दो बात कहना पड़ेगा आपको, तो या तो उसका पहले उसका वैल्यू बोलना पड़ेगा और साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। मान लो कोई फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ये बोल कर आप काम नहीं चलेगा, 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी आपको साथ में बोलना पड़ेगा ना, किस डायरेक्शन में लग रहा है साथ में आपको यही बोलना पड़ेगा। अगर हम आपको बोले कि 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट पूरा करेक्ट सेंटेंस नहीं है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में दो चीज़ होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैं आपको मैग्नीट्यूड बताता हूँ, क्या बताता हूँ, मैग्नीट्यूड। देखो आपको याद रखना है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बराबर होता है रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन, मतलब कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर ए एंड बी के बीच का जो एंगल होगा वो उसी का यहाँ पे कॉस थीटा है। ठीक है, या फिर आपको मैं एक तरीके से और बोला था, मतलब मैग्नीट्यूड लिखने को आप इतना बड़ा ना लिखे, सिंपल आर का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए का स्क्वायर, मतलब ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
अब सुनो, ये दोनों फैक्टर को सम करोगे, आप क्या करोगे, सम करोगे, जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। नहीं समझे? इस दोनों फैक्टर को सम करोगे तो रिजल्टेंट कुछ होगा ना। उस रिजल्टेंट में दो बात है, रिजल्टेंट फैक्टर जो होगा, जो भी रिजल्टेंट फैक्टर होगा, इसमें दो बात है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ये होता है। या ये वाला फॉर्मूला ले रटो, या ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम है भाई। मॉडुलस ऑफ फैक्टर आर को हम लोग सिंपल आर लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए को सिंपल ए लिख सकते हैं, सीधा। ये मैं प्रूफ करूंगा आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं प्रूफ नहीं करूंगा बट आगे प्रूफ करूंगा, ठीक है, आगे मैं प्रूफ करूंगा। अभी आप फॉर्मूला रटो, क्या करो, रटो। देखो मैग्नीट्यूड आ गया, दूसरा क्या देना, दिखाना आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। देखो कॉपी में आप एरो से तो डायरेक्शन नहीं बता सकते हो ना, तो मतलब सॉरी, आप फिजिक्स में एरो से तो डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। हम जैसे आपसे डायरेक्शन पूछेंगे, बताओ किधर डायरेक्शन होगा, तुम ऐसे थोड़ी बताओगे सर इधर डायरेक्शन होगा, नहीं, ऐसे नहीं बता सकते ना डायरेक्शन। तो आप जो बताओगे डायरेक्शन वो एंगल से बताओगे। किससे बताओगे, एंगल से। तो देखो ये वेक्टर ए से, ये वेक्टर ए, तो मान लो ये वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाए, कितना एंगल बनाए, अल्फा। तो यहाँ देखिए टेन अल्फा बराबर जो आपका होता है 10, एक सेकंड, टेन अल्फा बराबर जो होगा आपका, वो होगा आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, याद रखिएगा। देखो अब दोनों आ गया, रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड ही हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, बी साइन थीटा। अब टेन अल्फा बराबर होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा एंगल, अरे टेन अल्फा बराबर आ गया, टेन अल्फा बराबर ये हुआ, तो ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या आएगा, अल्फा भी आ जाएगा। टेन अल्फा आ जाएगा तो अल्फा भी आ जाएगा ना आपका, तो अल्फा यहाँ से निकाल लो। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज एंगल बिटवीन, ठीक है, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर में दो बात है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा आपका, टेन अल्फा बराबर ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और अल्फा कहाँ से एंगल ले रहे हैं, वेक्टर ए से है आर का एंगल। अरे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओगे तो क्या एंगल बता देते हैं ना, किसी एक वेक्टर से, किसी एक वेक्टर से क्या बता दिया, एंगल। अच्छा देखो यहाँ से हम ए वेक्टर से एंगल दिखाए ना, किससे देखा एंगल, ए वेक्टर से लिया। बी वेक्टर से भी एंगल ले सकते हो आप, बी वेक्टर से लोगे तो बस इसको चेंज कर देना, ए की जगह बी पुट कर दो, बी की जगह पे पुट कर दो। जैसे मान लो बी वेक्टर से आप एंगल ले लो, बी वेक्टर से क्या ले लो एंगल, आप बीटा ले लो, क्या ले लो, बीटा लेना है बी वेक्टर से एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर का। एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर का ही तो सारा चीज़ बताना ना, मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन या तो आप ए वेक्टर से एंगल बता दो कि ए वेक्टर से कितना एंगल पे बन रहा है, या फिर बी वेक्टर से बता दो बी वेक्टर से कितना एंगल पे बन रहा है। तो ये जो बीटा है क्या है, रिजल्ट एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर बी। तो टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन बीटा का फॉर्मूला होगा, ए की जगह बी पुट करो, बी की जगह पे ए पुट कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। मैं इसे प्रूफ करूंगा, अभी नहीं करूंगा प्रूफ, आगे करूंगा प्रूफ, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूँ, कुछ रीज़न है, पहले आप इसको समझोगे अच्छे से तब मैं कर दूंगा। दिस इज एनालिटिकल मेथड। आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, बीच का एंगल मान लो थीटा है, क्या है, बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू ये होता है, और वो वेक्टर ए से एंगल ये बनाता है और वेक्टर बी से एंगल ये बनाता है। या किसी एक से आप याद कर लो, काफ़ी हो जाएगा, बाकी समझ लो, माइंड में सेट कर लो, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब लोग धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, कुछ और देखेंगे इसके बाद, ठीक है, कुछ मतलब और इसका फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसका प्रूफ करेंगे, लिख लो। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। देखो कुछ क्वेश्चन को सपोज करो, एक सेकेंड,
अब इधर देखो, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे सपोज करिए एक ब्लॉक था इस तरह से रखा हुआ, ठीक है, एक क्या है, ब्लॉक है, ओके। मान लो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ से जस्ट परपेंडिकुलर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स, सिंपल सा क्वेश्चन। आप जानते हैं ना फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। ये एक मान लो ब्लॉक वाला पॉइंट मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर कितना लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है, कितना लग रहा है F1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 10 न्यूटन, है ना। F1 कोई F1 फोर्स है, यहाँ से 90 डिग्री पे कोई F2 फोर्स है, F2 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 10 न्यूटन। आपसे क्या पूछा, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर पूछा ना, अरे ये दोनों वेक्टर ये ना, रिजल्टेंट ही इसका पूछा। तो रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट वेक्टर R बराबर क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ही तो होगा ना। वैसे ये सब लिखना जरूरी नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। अब जानते हैं इस दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है 90, कितना दे रखा है 90। तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, हाँ कुछ भी नहीं है इसका रिजल्टेंट निकालने में, रिजल्टेंट निकालने में सब कुछ भी नहीं है। आप यूँ निकाल लोगे इसका रिजल्टेंट, क्या होगा इसका रिजल्टेंट बताइए। आप जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा। अभी जस्ट बताएं तुमको हम यार, रिजल्टेंट फोर्स बराबर, अरे यार ए और बी नोटेशन था, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है आपका F1 है और बी की जगह पे क्या है F2 है, ए और बी क्या है आपका नोटेशन है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वहाँ पे कभी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ए और बी की जगह पे कभी फोर्स आ जाएगा, कभी टॉर्क आ जाएगा, कभी आपका वेलोसिटी आ जाएगा, कभी एक्सेलरेशन आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट फैक्टर बराबर क्या होगा, रूट ओवर दिस। आप इसका मैग्नीट्यूड जानते हो, इसका मैग्नीट्यूड जानते हो, ये सब जानते हो, आप कॉस का वैल्यू भी जानते हो, कॉस थीटा कॉस 90 का वैल्यू जानते हो ना यार, पुट करो, आंसर निकालो, सबका वैल्यू पुट करो। आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, F1 कितना 10 का स्क्वायर प्लस F2 कितना 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 90। अच्छा कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना आपका। तो क्या हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 200 ना। तो इसको अगर आप पूरा रूट से बाहर निकालोगे तो 10√2 बाहर निकलेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा 14। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा, अरे मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा भाई, 10 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 होता है ना, मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं सर, आप कैसे कर लें, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये दोनों फोर्स है 10 न्यूटन लगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा इतना। मैं इसका प्रूफ बाद में बताऊंगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इजी है यार। मैं पहले इसलिए नहीं बताया कि आप कॉम्प्लेक्सेशन में मत फंसना, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स ले सर कैसे कैसे कर रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरा काम क्या है ना कि एक तो अच्छा पढ़ाना प्लस आपको समझाना भी मेरा मतलब मेरा जिम्मेदारी है दोस्त, है ना। क्या ये क्वेश्चन से समझ में आया। अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात कि इसका रिजल्टेंट जो होगा दोस्तों, ये वेक्टर है ये वेक्टर, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अब ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो ना, ये एंगल कितना बना रहा होगा, तो 10 अल्फा, याद है 10 अल्फा बराबर क्या होता था, 10 अल्फा बराबर क्या होता था। अगर इससे एंगल बता रहे हैं तो इससे ये होता था क्या F2 है नहीं, F2 कॉस थीटा, सॉरी F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, याद था। अरे यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, और थीटा क्या है A और B के बीच का एंगल, मतलब यहाँ पे F1 F2 के बीच का एंगल थीटा है। अरे यहाँ पे थीटा क्या होगा F1 F2 के बीच का एंगल होगा ना, वही लिए, ठीक है। तो 10 अल्फा सबका वैल्यू पुट करो, तो ऊपर क्या 10 इंटू साइन 90 थीटा का वैल्यू 90, साइन 90 कितना हो गया 1 अपॉन F1 कितना 10 प्लस 10 इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, तो कितना हो गया 10/10 मतलब 1, अरे 10 अपॉन 10 1, तो 10 अल्फा बराबर 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ आपका अल्फा बराबर क्या हो गया आपका अल्फा बराबर 45 डिग्री। मतलब
अगर आप 10 न्यूटन फोर्स किसी ब्लॉक पे इधर लगाओगे और दूसरा परपेंडिकुलर लगाओगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ना वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर होगा। और कितना वैल्यू होगा उसका? 14.14 न्यूटन, 14.14 न्यूटन। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अरे नहीं भी आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का आएगा समझ में। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। कोई बात नहीं भी आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा कोशिश करूँगा समझा दूँ आपको, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ कर नोट डाउन करना, ठीक है। अच्छा इसमें और क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन देख लो। जैसे आपको क्या बोला, आपको बोला कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। सपोज करो आपका इससे चलेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन। कितना दे रखा है? 50 न्यूटन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दे रखा है आपको 50 न्यूटन, ठीक है। और एंगल बिटवीन द वेक्टर दे रखा है आपको, एंगल बिटवीन द वेक्टर दे रखा है आपको कुछ, मान लीजिए आप 120 डिग्री ले लो। कितना ले लो? 120 डिग्री। आपसे पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड अल्फा। अल्फा मतलब ए से बताना है, एंगल कहाँ से बताना? ए से बताना है आपको एंगल। आई होप इस क्वेश्चन को कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इस क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करोगे आप जानते हैं वेक्टर आर बराबर क्या होगा आपका? रूट ओवर, अच्छा सिंपल आर लिख लेते हैं यार, थोड़ा लंबा पड़ जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सब दिया हुआ पुट कर लो, आर निकाल लो, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। कहाँ डालो? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। कहाँ करना? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। दोनों एंगल भी और ये भी। अगला देखो, अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 3 न्यूटन, 3 यूनिट। वेक्टर बी बराबर दे रखा है आपको 4, कितना दे रखा है? 4। और आपको रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू दे रखा है 5। रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कितना दे रखा है? 5, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या पूछा आपसे? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। आई होप बता दोगे, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और बता दो। आप बता सकते हो, हाँ, ठीक है। आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन देखो। आप क्या जानते हो? आर बराबर क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। सबका वैल्यू पुट कर लो। ये कितना दे रखा? 5 बराबर क्या होगा? ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा निकालना आपको। दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो रूट इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 9 4 4 16 9 25। तो 25 प्लस ये कितना हो गया? 4 3 12 24 कॉस थीटा। ये 25 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 25 बराबर 24 कॉस थीटा। तो ये 0 हो गया ना आपका। अबे 25 माइनस 25 0, तो 24 कॉस थीटा बराबर 0 इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर 0 इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर 90 डिग्री। इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अगर इस दोनों के बीच का एंगल निकल गया तो क्या आप अल्फा नहीं बता सकते हैं?
अरे अल्फ़ा नहीं बता सकते हो आप, टेन अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा बताना तो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? टेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है? बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको ए भी पता है, थीटा भी पता है, यहाँ से निकालनी है, आप पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करना तो कितना आ रहा है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर करो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और बताओ, आपको दे रखा है क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे रखा है आपको 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दे रखा है आपको 12, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है आपको 13, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा ये ए भी कहीं फोर्स हो जाएगा, कभी टॉर्क हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। आप निकाल लोगे इसको, होमवर्क में डालो, मतलब खुद से करना, इस क्वेश्चन को खुद से करना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। मैं सपोज करूँ इस तरीके का कोई क्वेश्चन है कि देखो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट किसका है, ए और बी का रिजल्टेंट है, और आपको ये भी गिवन है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर से के बराबर है बी वेक्टर के। ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है बराबर इसका मैग्नीट्यूड और बराबर इसका मैग्नीट्यूड। अरे यार वेक्टर में ये नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये 2 है और ये 3 है तो 2 + 3 5, आर का वैल्यू 5 होगा, ना 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 ना, आर का वैल्यू क्या होगा, वही तो फॉर्मूला से निकलता है ना। किससे निकलता है, ये फॉर्मूला से, ये, ठीक है। और देखो इसमें आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये है आपका क्वेश्चन, आपको बताना है ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा। ट्राई करना यार, अच्छा क्वेश्चन है। आर वेक्टर और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और तीनों का मैग्नीट्यूड आपसे सेम है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सिंपल सा, ज़्यादा सोचना मत, फॉर्मूला लगा देना आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा देना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं प्रूफ बताऊंगा भाई, बट नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इस लेक्चर में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके लिए चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हम खामखा चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा हमको यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे झूठ मूठ में। अच्छा इससे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़े, उसमें जितना समझ में आएगा उतना काफ़ी है आपको। धीरे 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 जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते रहेंगे सब चीज़ समझ में आता रहेगा आपको, ठीक है। चलो मैं कुछ स्पेशल केस का बात करता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास फॉर्मूला क्या है दिखाना, तो रिजल्टेंट वेक्टर, तो मान लो वेक्टर ए वेक्टर आर बराबर मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बराबर क्या होता है बताना, क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब और इसमें छोड़ दो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं हम लोग, नहीं तो फिर कन्फ्यूज होगे तुम यार, कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और समझ में आना भी चाहिए, मैं पूरा मेहनत करके पढ़ाया हूँ आपको। जो भी नहीं आया है ना यार, तो थोड़ा सा टाइम दो, क्या दो, टाइम दो। देखो यहाँ पे तो क्लासरूम का लेक्चर तो है नहीं यार ये कि आप हमसे मतलब आओगे नहीं समझ आएगा तो हमसे आके पूछ लो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, कहीं पर समझ में नहीं आए ना तो घबराना मत यार, अगर घबराओगे ना तो पेशेंस खत्म होगा तुम्हारा, पेशेंस खत्म होगा तो उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होगा। और यकीन मान बेटा, अगर तेरा इंटरेस्ट एक बार खत्म हुआ ना फिजिक्स से या किसी भी सब्जेक्ट से, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का बात करता हूँ, ठीक है, अगर एक बार इंटरेस्ट खत्म हो गया तो यकीन मान तू मेडिकल के सिलेक्शन से दूर चला जाएगा। फिजिक्स में कभी भी किसी भी हालत में इंटरेस्ट खत्म मत करना यार। हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ना बने आपसे, फिर भी उस पर लगे रहना यार। और एक बार जैसे इंटरेस्ट जाग गया ना, बस 1-2 महीना तो अभी तुम लोग सब मोटिवेटेड हो, 1-2 महीना बस कंटिन्यू करके रखो, 2-3 महीनों को इस चीज़ को, 2 महीना मैक्सिमम,
कंटिन्यू करो, ऑटोमेटिक फिजिक्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा फिजिक्स सर। फिर आकिल सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स क्यों नहीं होना चाहिए आपका फेवरेट, है ना। चलो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।